Hello, my YouTube friends. How are you all today? I hope you all are fine and happy. My name is Vinish, and you are watching my YouTube channel Irfan Kanwar. And today topic is focus on your goals. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम फोकस पर दोबारा वीडियो बनाएंगे. नेक्स्ट वीडियो में भी इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. आप चाहें तो पहली वीडियो को पहले देख लें और फिर आप इस वीडियो को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे. तो शुरू करते हैं. आप जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो आप हमेशा ये सोचते हैं कि अगर मैं इसमें कामयाब ना हुआ तो लोग क्या कहेंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे. लेकिन आप ये कभी नहीं सोचते कि अगर मैं कामयाब हो गया तो मेरे लिए कितनी बड़ी कामयाबी की बात होगी, कितनी अच्छी बात होगी और इस कामयाबी से मेरी ज़िंदगी में कितनी बेहतरी आएगी. तो हमेशा कोशिश किया कीजिए कि जब कोई काम स्टार्ट करते हैं तो अपनी कामयाबी को अपने माइंड में रखा करें, ना कि अपनी नाकामी को. दूसरी चीज़ जो आपको आपके गोल से, आपको आपके फोकस से डिस्ट्रैक्ट करती है वो ये है कि जब आप अपना कोई गोल सेट कर लेते हैं, कोई एम सेट कर लेते हैं तो आप दूसरों से एडवाइस लेना शुरू कर देते हैं. इस चक्कर में रहते हैं कि कोई हमें कोई अच्छी सी एडवाइस दे दे. हालांकि एडवाइस देने वाला बंदा गलत नहीं होता, लेकिन आप अपने आप में इतने मजबूत नहीं होते, इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते. तो जब कोई सामने वाला आपको एडवाइस देता है तो आप उसकी एडवाइस पे फोकस करने लग जाते हैं बजाय इसके कि आप अपने गोल पर फोकस करें. इन दी एंड होता ये है कि आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. यहाँ मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी. छोटी सी स्टोरी है, ज़रा गौर से सुनिएगा. एक बार एक सैलाब आया और एक मेंढक, एक फ्रॉग एक गहरे कुएं में जाकर गिर गया. उस कुएं में और भी बहुत सारे फ्रॉग रहते थे. जब उसने देखा कि अब वो बहुत गहरे कुएं में गिर गया है, लेकिन वो डिसहार्ड नहीं हुआ और उसने कोशिश करना शुरू की कि मैं दोबारा बाहर उछल के बाहर चला जाऊं और अपनी पुरानी ज़िंदगी जिसमें मैं बहुत खुश था उसी को गुजारना शुरू कर दूं. वो हर रोज़ कोशिश करता, उछलता और कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करता, लेकिन कामयाब ना होता. अब जो ऑलरेडी उस कुएं में थे मेंढक, उन्होंने उसको बातें करनी, उन्होंने उसे कहना कि हम इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं और हम इस कुएं से नहीं निकल सके तो तुम कैसे निकलोगे. अब वो रोज़ उसे इस तरह की बातें कहते और वो उनकी बातों को ना सुनता, इग्नोर करता और अपनी कोशिश में लगा रहता. और एक दिन वो उस कुएं से बाहर आ गया. पता ये चला कि वो मेंढक जो कंटिन्यू कोशिश करता जा रहा था उस कुएं से निकलने की, वो बहरा था, वो सुन नहीं सकता था. वो लोगों की बातों को, जो दूसरे मेंढक थे जो उसे बातें कर रहे थे कि इस कुएं से कोई नहीं बाहर निकल सकता, वो उनकी बातों को सुन ही नहीं रहा था. उसे पता ही नहीं था कि इस कुएं से कोई नहीं निकल सकता, इसलिए वो कामयाब हो गया. इसलिए जब आप अपना कोई काम शुरू कर लेते हैं तो अपने कानों पर हाथ रख लीजिए, बहरे हो जाइए और दुनिया की आवाज़ों को सुनना बंद कर. एक फेमस बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक जब आप कोई काम करते हैं, जब आप कोई इरादा बना लेते हैं तो आपको अपने इरादे ज़ाहिर कर देने चाहिए, बल्कि ये समझ लेना चाहिए कि आपकी मंजिल आपके हाथ में है. लेकिन रियल लाइफ में ये बिल्कुल काम नहीं करता. वो ऐसे कि जब आप अपने एम, जब आप अपने गोल, अपने इरादे दूसरों पर ज़ाहिर कर देते हैं तो आप ये सोचना, आपको एक खुशी मिलती है. आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मैंने अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को ये बताकर अपनी एक अच्छी इमेज क्रिएट कर ली है कि मैं ये करने वाला हूँ. उसके बाद आपका अपना माइंड भी क्रिएट हो जाता है कि मैंने 80% अपने गोल को अचीव कर लिया है और जो बाकी बचता है 20%, आप उस पर उतनी मेहनत नहीं करते जितनी आप 100% पे कर सकते थे. तो आप जब अब दूसरों को अपने गोल्स बता देते हैं, अपने एम बता देते हैं, तो आपका जो फोकस लेवल है वो कम हो जाता है. और इस थ्योरी को साबित करने के लिए मिस्टर गोल्डविट्ज़र, जो कि एक माहिर नफ्सियात थे, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया. बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने 50 ऐसे लोग जमा किए जो कि माहिर नफ्सियात बनना चाहते थे. उन्होंने
उन 50 लोगों को कहा कि एक पेपर लें और उस पेपर पर 2-2 ऐसे अपने प्लान लिख दें जो आप इस वीक में करने वाले हैं अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए। तो सारे लोगों ने, जो 50 लोग थे, वो उन्होंने अपने प्लान लिख दिए। फिर जो एक्सपेरिमेंट करने वाले थे उन्होंने उनके प्लान्स को उनके सामने पढ़ना शुरू कर दिया और साथ साथ उनको मोटिवेट करना शुरू कर दिया, उनकी तारीफ़ें करना शुरू कर दी। और फिर अभी आधे भी प्लान पढ़े नहीं गए थे कि उन्होंने बीच में एक और ऐलान किया कि अब जो बाकी प्लान रह गए हैं उनको रीड नहीं किया जाएगा, उनको कोई भी शख्स नहीं पढ़ेगा, वो वैसे के वैसे रहेंगे, क्योंकि हमने जो ये आपको प्लान दिया है कि अपने प्लान लिख दें, वो गलती से हम लोगों ने आपको दिया है। तो आधे लोगों के प्लान पढ़ लिए गए और आधे लोगों के प्लान नहीं पढ़े गए। फिर 1 हफ़्ते के बाद उन्होंने दोबारा उन्हीं 50 लोगों को कॉल किया और उनसे पूछा कि जो आपने प्लान अपने उस पेपर पे लिखे थे, आप लोगों ने उन पे कितनी मेहनत की। और पता चला, साबित हुआ कि जिनके प्लान पढ़ लिए गए थे और उनको मोटिवेट कर दिया गया था, उन्होंने अपने प्लान पर कम फोकस किया, और जिनके प्लान नहीं पढ़े गए थे उन्होंने अपने प्लान पर ज़्यादा फोकस किया। तो इस सारी टॉक का मकसद यही था, आपको बताने का मकसद यही था कि जब आप अपना कोई प्लान सेट कर लेते हैं तो जब तक आप उससे कामयाब ना हो जाएं, जब तक आप उसे अचीव ना कर लें, तो बराए मेहरबानी लोगों के सामने ज़ाहिर ना किया कीजिए, क्योंकि आप ज़ाहिर करके अपनी आधी खुशी हासिल कर लेते हैं, बल्कि आधी से ज़्यादा खुशी हासिल कर लेते हैं, और जो बाकी थोड़ी सी रह जाती है उस पर आप मेहनत नहीं करते। हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमेशा याद रखिए, गॉड लव्स यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।